शंखं चक्रं जलौकां ददत् अमृतघटं चारो अर्भिश्चतुर्भिः स्वस्मस्वच्च अतिवृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिम् अम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसन् चारुपीत अम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगध्वं प्रौढ अग्निदावा नीलम्। ओम धन्वंतरये नमः। आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर राजेश भुंडे, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी तथा सुजोग कंसल्टेंट। आज आपके सामने मैं एक विषय लेकर आ रहा हूँ, क्यों करना है शुद्धि और क्यों आवश्यक है शरीर की शुद्धि। तो कहा जाता है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में हम देखते हैं वो हमारे पिंड में है। जैसे कि 5 एलिमेंट से ये ब्रह्मांड बना है, तो 5 एलिमेंट से ये पिंड अर्थात इसका अर्थ होता है, पिंड का अर्थ होता है शरीर। तो शरीर भी बना है। तो ये जो शरीर है ये दोषों से दूषित होते रहता है। जो हमारे शरीर के भीतर वात, पित्त और कफ 3 त्रिदोष रहते हैं जो हमारे सप्त धातुओं को दूषित करते हैं। और ये जो दोष है ये बाहर के मलों से प्रभावित होकर अपना संतुलन खो देते हैं और फिर अपने आप दूषित होके हमारे धातुओं को दूषित करते हैं। तो जैसे हमने समझा है 3 दोष, वात, पित्त और कफ, तो 7 धातुएं भी रहती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये जो शरीर है इसे पिंड कहा है और इस पिंड की शुद्धि हर साल आवश्यक होती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शरीर को शुद्ध करने का भी कोई एक तरीका है। तो बहुत कम लोग ये जानते हैं। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो शरीर को शुद्ध करने के 5 तरीके हैं जिसे पंचकर्म कहा जाता है आयुर्वेद में। पंचकर्म में सबसे पहला कर्म आता है वमन, दूसरा कर्म आता है विरेचन, तीसरा कर्म आता है बस्ती, चौथा कर्म आता है रक्त मोक्षण और 5वां कर्म है नस्य। तो पहले कर्म पर हम आते हैं। तो वमन, ये जो चिकित्सा है, ये जो प्रिवेंटिव थेरेपी है, ये कैसे करनी चाहिए। तो इसे करने का एक तरीका है और इसे कब करना है, क्यों करना है और किसने करना है, इसका भी एक शास्त्र में दिया हुआ है। तो वमन ये वसंत ऋतु में करना चाहिए। वसंत, तो वसंत, बहुत से लोगों को षड ऋतु के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो जानते नहीं है। तो एक अंग्रेजी महीनों के अनुसार इसका विवेचन मैं करूंगा। तो फरवरी, मार्च और कुछ अप्रैल के दिन इसमें समावेशित होते हैं। 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक 2 महीनों का ये कालावधि रहता है जिसे हम वसंत ऋतु कहते हैं। तो वसंत ऋतु में शरीर का कफ बढ़ता है, तो इस कारण हमने वमन के माध्यम से इस कफ को शरीर से बाहर निकालना चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं कि हम गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, तो क्या कभी आप अपने शरीर की भी सर्विसिंग करते हैं। तो अगर पूछा जाए बहुत सारे लोगों को, तो लोगों को तो पता ही नहीं सर्विसिंग क्या है, तो करेंगे कैसे। तो जैसे गाड़ी बीमार पड़ने से पहले, गाड़ी खराब होने से पहले भी सर्विसिंग की जा सकती है, ऑयल को चेंज किया जा सकता है। क्या हम मन पड़ने के बाद में ही गाड़ी को गैरेज में लेकर जाते हैं और उसका ऑयल चेंज कराते हैं? नहीं, हम पहले कराते हैं। हमें इंडिकेशंस आ जाता है कि अब करना चाहिए, ऑयल चेंज करना चाहिए, अब गाड़ी धोनी चाहिए, है ना, ग्रीसिंग करना चाहिए, और बहुत सारी बातें होती है जो सर्विसिंग के संबंध में की जाती है। तो हमारे शरीर का भी वैसा ही है। अगर हम शरीर को सर्विसिंग करते रहेंगे हर साल, तो ये शरीर आपका ज़्यादा कार्यशील होगा, इसकी वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और इसका माइलेज भी बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा। माइलेज का अर्थ मेरा आयु से है ना, हमारा जो आयुष्य होता है तो उससे है। जैसे कि 50, 60, 70 साल तक जो भी जीना है हमको, लेकिन वो हम इफिशियंसी के साथ जिएंगे, है ना, एवरेज के साथ जिएंगे, वर्किंग कैपेसिटी के साथ जिएंगे। हमारी कैपेसिटी जो है वो कम नहीं रहेंगी और हम
बेड पर पड़े पड़े सड़े सड़े आखिरी के जो 15-20 साल है वो नहीं निकालेंगे। अगर आप ये चाहते हैं तो आप करें पंचकर्म। तो पंचकर्म में पहला कर्म मैंने बताया वमन, जिससे कि आमाशय की शुद्धि होती है। आमाशय में जो अतिरिक्त कफ संचित हो जाता है वो निकाला जाता है वमन से, और इससे पित्त भी अंत में पित्त भी बाहर निकल जाता है। तो बहुत सारे पेट के प्रॉब्लम जो है, जैसे अम्ल पित्त है, गैस बनना है ना, ज़्यादा ढेकर आनी है, और फिर रिफ्लक्स रिगर्जिटेशन है, जैसे कि खट्टा पानी जो है वो गले में आना है, और पेट फूला फूला सा रहना, पेट में कड़कपन रहना, तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो है वो इस सर्विसिंग से कम हो सकते हैं। तो ये वमन ऐसी सर्विसिंग है कि ये सब हर कोई कर सकता है, बस एक आयु के 14 या 15वें साल के बाद में इसे विशेषकर कराया जाता है। ये बचपन में भी करा सकते हैं अगर आवश्यकता पड़े तो, क्योंकि बाल्यावस्था जो है वो कफ की होती है और कफ के लिए वमन कराया जाता है। बस हार्ट के कोई पेशेंट है, या फिर जो कमज़ोर दिल के जो पेशेंट है, या फिर जो भीरू है ना, डरने वाले लोग हैं, तो उनको ही ये हम नहीं करा सकते या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो विरेचन उसके बाद का जो कर्म है शुद्धि का वो है विरेचन। इससे विरेचन जो है ये जुलाब जैसे करा के, यानी पतली सांच करा के ये कराया जाता है, और इससे पित्त की शुद्धि होती है, इससे कफ भी कम होता है और पित्त की भी शुद्धि होती है, इससे खून की भी शुद्धि होती है, रक्त की भी शुद्धि होती है। इससे कितने सारे चमड़ी के रोग जो है वो ठीक हो जाते हैं, और इससे कांति भी बहुत अच्छी हो जाती है, वर्ण भी इससे बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने कितने सारे पेशेंट्स को ये कराया है। पेशेंट्स का कहना ये होता है कि जब हम विरेचन करते हैं तो उसके बाद में हमारी जो स्किन है वो ग्लोइंग करती है 2-3 महीने तक। फिर अगर परहेज ना करे, कुछ ऐसा खाए कि जिससे खून गंदा हो जाए, तो फिर वो और वैसे ही हो जाता है। इसलिए तो शुद्धि हर साल करनी है। ठीक है, जैसे मल शुद्धि हम हर रोज करते हैं, शौच हम हर रोज जाते हैं, मूत्र त्याग हम हर रोज करते हैं। अगर किसी दिन नहीं करे तो हम बेचैन हो जाते हैं। इसलिए कुछ महीनों के बाद में अगर ये शुद्धि ना कराई जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं और फिर आप दवा खाते हैं। तो समझे इस बात को, दवा खाने की कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाते और फिर दवा खाते रहते हैं, जिंदगी भर दवा खाते हैं, और जो सुख मिलना चाहिए स्वास्थ्य का वो तो कभी मिलता ही नहीं है। तो ये विरेचन ये किया जाता है सितंबर में, अक्टूबर में, या फिर नवंबर में। तो ये जो शरद ऋतु होता है जिसमें कोजागिरी भी आती है, शारदीय कोजागिरी हम उसे कहते हैं, तो शारदीय पूर्णिमा हम उसे कहते हैं। तो ये जो ऋतु होता है शरद ऋतु, अक्टूबर के 15 दिन, 15 अक्टूबर से लेकर सितंबर, 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर और 15 नवंबर तक इस कर्म को किया जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, रोगी है तो कभी भी साल में कर सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो ये विरेचन कर्म आप करेंगे, खासकर स्किन डिसीज के लिए, अगर चमड़ी के कोई रोग है तो उसके लिए, खून के रोग है तो उसके लिए, और वैसे तो रक्त सभी शरीर से संबंधित है, तो पूरे शरीर के रोग के संबंध में ये विरेचन कर्म किया जा सकता है। बस इसे गैस्ट्रिक अल्सर है, खून शरीर से निकलने की संभावना होती है इसमें, गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर में, तो ऐसे कंडीशंस में ये नहीं कराते हैं। और भी बहुत सारे कंडीशंस है, लेकिन अधिकतम लोगों के लिए ये किया जा सकता है। तीसरा है बस्ती। बस्ती ये पंचकर्म, इसे आधा जैसे कि उपचार कहा गया है आयुर्वेद में, अर्ध चिकित्सा कहा गया है, और ये वात के संबंध में किया जाता है। जिन्हें भी वात की शिकायत है वो ये बस्ती पंचकर्म निश्चित रूप से करे। तो इसे कैसे किया जाता है? पूरे शरीर पर तेल लगाया जाता है, पूरे शरीर को स्टीमिंग किया जाता है, और उसके बाद शौच की जगह से कुछ आयुर्वेदीय औषध आंतों के अंदर पुश की जाती है। कुछ समय के बाद में मल के साथ वो मेडिसिन बाहर निकल जाती है, और इससे वायु की गति जो है वो अनुलोम गति हो जाती है, और इससे वायु अनुलोम गति से बाहर निकल जाता है, जिससे कि वायु की तकलीफ है ना कम हो जाती है। शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो वो वात की बीमारी समझी जाती है। सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, पीठ में, और कहीं पर भी अगर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होना,
जो जॉइंट्स है उसमें दर्द होना, तो कहीं पर भी अगर दर्द है तो वो वायु की तकलीफ समझी जाती है। इसे जून, जुलाई और अगस्त में किया जाता है। 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक इसे कराया जाता है नॉर्मली। और आप चाहते हैं कि मुझे कभी वात की शिकायत ही ना हो पूरे जीवन में, तो आप हर वर्षा ऋतु में अगर इस कर्म को करते हैं तो ये बढ़िया तरीके से आपको स्वस्थ रखेगा, है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत बार हम कहते हैं कि प्रिवेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन प्रिवेंशन करे कैसे, है ना। तो ये हमें पता ही नहीं है। तो आप पंचकर्म के माध्यम से निश्चित रूप से प्रिवेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण हमारे पूरे शरीर में एक मैच्योर्ड पर्सन में 5.5 लीटर, है ना, खून रहता है, रक्त रहता है, ब्लड रहता है, और ये गंदा होते रहता है। हम जो खाते हैं, खाना खाते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे खून को गंदा करते हैं। तो खून को शुद्ध करने के लिए रक्तमोक्षण कराया जाता है। तो राइट क्यूबाइडल फोसा, यहाँ से खून को निकाला जाता है स्काल्प फेन से। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक लीच होती है जिसे हम जौ कहते हैं, जलौका कहते हैं। तो ये यहाँ पर लगाकर वो करीबन 30 से 50 ml तक गंदा खून खींच लेती है शरीर से। तो ये एक रक्तमोक्षण का पार्ट है जिसे अर्टिकरिया में और बहुत सारे स्किन डिसीज में कराया जाता है। और साल में एक बार करने से हमारा खून शुद्ध रहता है, खून की बीमारियां नहीं होंगी। खून से संबंधित जितने भी ऑर्गन्स है, मान लो लीवर है और स्प्लीन है और बोन मैरो है, इससे संबंधित कोई तकलीफ हमें नहीं होगी। तो इसलिए ये एक बार तो भी करना चाहिए। जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें मैं थोड़ा सा आह्वान करूंगा, है ना, कि आप जो स्वस्थ है और जिनका वजन ठीक है वो एक साल में एक बार ब्लड डोनेशन करे। लेकिन जो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर एक पात्रता की आवश्यकता होती है, एक एलिजिबिलिटी की आवश्यकता होती है, और लोगों को कहा जाता है कि आप नहीं कर सकेंगे, तो फिर वो लोग आकर रक्त मोक्षण निश्चित रूप से कर सकते हैं। और 5वां पंचकर्म है नस्य, यानी नाक में तेल डालना। तो पूरे फेस पर नस्य, इसमें पूरे शरीर, पूरे चेहरे पर तेल को मला जाता है और फिर स्टीमिंग किया जाता है, और पीठ के नीचे तकिया डाल के नाक में तेल डाला जाता है। नासा ही शीर्षो द्वारम, ये जो नाक है ये हमारे सर का द्वार है। यहाँ पर डाली दवा यहाँ पर तो असर करती है, लेकिन मस्तिष्क पर भी असर करती है, जिससे कि एकाग्रता बढ़ती है। मस्तिष्क संबंधित जितने भी रोग होते हैं, उन्माद है, अपस्मार है, पागलपन है, फिट्स आना है, तो ये सभी रोग इससे ठीक हो सकते हैं। और ठीक होने की बात तो हम बाद में करेंगे, तो पहले तो हमें खुद को बचाना है। तो मैं कहता हूँ, गाड़ी की जैसी सर्विसिंग करते हैं वैसे शरीर को मत भूलना। जैसे गाड़ी को आप नहीं भूलते वैसे शरीर को भी मत भूलना, और शरीर की भी सर्विसिंग करना। यही है शरीर की सर्विसिंग। शरीर को तेल लगाना, शरीर को स्टीम से नहलाना, जिसे स्टीम बाथ कहते हैं, और पंचकर्म कराना, वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण और नस्य। तो ये है 5 पंचकर्म जिसे हमारे शरीर की सर्विसिंग होगी। अगर आप चाहते हैं आपके शरीर की सर्विसिंग आप कराना आवश्यक समझते हैं, तो श्री विश्वराज आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सालय यहाँ आके आप अपॉइंटमेंट लेके भी पंचकर्म कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है 9881499789। तो आपने मुझे समय दिया, मुझे सुना, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद।